भारत में एक अच्छे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस जो हैं वो आधुनिक जगत में यह सिद्ध किए थे कि पौधों में भी जीवन होता है। तो उन्होंने और इस एक्सपेरिमेंट के ये जो सिद्ध किए उनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो इनमें जो जगदीश चंद्र बोस जी जो है तो उनमें वो अपने घर के गार्डन में दो तरफ वो मतलब कुछ पौधे लिए जिनको दो भागों में बांट दिए। और जब भी वो मतलब एक पौधे के गार्डन में जाते तो मतलब दोनों को एक ही समय लगाया। लेकिन एक पौधे के पास वो जाकर एक गार्डन में वो बहुत पॉजिटिव बात करते और बहुत उनकी प्रशंसा करते उनके मतलब कलर को इन सब को मतलब उनको बहुत तारीफ करते हैं। और एक पौधा ऐसा है, एक एक गार्डन ऐसा था जहाँ पे वो जाकर उनको एक ताने मारते हैं, हमेशा एकदम नेगेटिव नेगेटिव बातें करते हैं, उनको गुस्सा होते हैं, वो बहुत अनर्गल बातें कहते हैं, जो भी नेगेटिव नेगेटिव बातें कहते हैं उनको हर समय उनमें कुछ कमियां निकालते हैं। तो कुछ महीनों बाद उन्होंने पाया कि जिन जिन पौधों के गार्डन में जाकर जिन पौधों की वो प्रशंसा कर रहे थे वो पौधा मतलब दोनों दोनों गार्डन में वह सेम पानी दिए, सेम खाद दिए, लेकिन वो एक पौधे को खूब प्रशंसा किए, उनकी खूब अच्छी-अच्छी बातें बताया उन्होंने, और दूसरे को गार्डन में जाकर उन्होंने वो बहुत सारी नेगेटिव बातें की। उन पौधों को बहुत सारे ताने सुनाए, बहुत अपमानित किया। तो उन्होंने पाया कि जो कुछ महीनों बाद जिन पौधों के सामने वो प्रशंसा करते हो जिन पौधों की, वो पौधा जितना बड़ा होना चाहिए उससे तेज अधिक रफ्तार से वो बड़े हुए। और जो पौधा के सामने वो निगेटिव बात करते उनको हमेशा ताना देते वो पौधा धीरे धीरे सूखता चला गया और अंततः वह सूख गया। तो उन्होंने सिद्ध किया कि मतलब पौधों में भी इसी एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने इन्हीं प्रयोग के तहत उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों में भी प्राण होता है। तो भारत में जो भी मतलब जो 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 लोग यह समझ रहे थे, जो विदेशी ताकतें, कि भारत की मजबूती में बिहार का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ से विद्वानों की ये भूमि रही है, वीरों की भूमि रही है। तो इसको एक स्ट्रेटजी के तहत इनको एक अपमानित शब्द बना दो, क्योंकि जब आप इनको अपमानित शब्द बनाएंगे तो यह धीरे धीरे अपनी ताकत को हीन भावना का शिकार हो जाएंगे और यह धीरे धीरे अपनी ताकत खोते चले जाएंगे। तो इसीलिए पूरे देश के नागरिक से एक रिक्वेस्ट है कि भारत के जो भी राज्य हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, हम सभी भारत माँ के संतान हैं और हम सभी को एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। हम सभी को एक दूसरे की तरक्की में योगदान देना चाहिए और हम सभी को एक दूसरे की तरक्की में खुश होना चाहिए। अगर कोई भी स्टेट आगे बढ़ रहा है, देखिए अपने स्टेट अपने बारे में ये सब कल्पना कीजिए, लेकिन आपको ये बात ध्यान होना चाहिए हम सभी भारत माँ के संतान हैं और हम सबको अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए कामना करना चाहिए। और भारत के जो भी स्टेट है वो सब तरक्की करे, हम भी तरक्की करें। इसीलिए अपने स्टेट के बारे में बात करते हुए कभी भी किसी स्टेट से घृणा नहीं करिए। और भारत माँ के सभी जो भी स्टेट है, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, वो सभी भारत माँ के अंग हैं और भारत माँ के ही पुत्र हैं। तो इन सभी लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी बिहारी नहीं, कोई भी देश कोई भी राज्य जो है वह एक दूसरे के नागरिक से पे कटाक्ष नहीं करे। हम सभी भारत माँ के संतान हैं। किसी भी स्टेट के नागरिक को अपमानित न करे, उनको उनकी प्रशंसा करे, उनकी अच्छाइयों को देखे, उनके बुराइयों को जो बुराई बहुत कम है उसको बढ़ा चढ़ा कर ना बताएं। और हम सभी मिलकर भारत की शक्ति को एक मजबूती प्रदान करें। इसीलिए हम सबको लगता है कि बिहारी एक विद्वानों की और वीरों की भूमि है। तो हम बाकी सभी भारत के जितने भी स्टेट हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नागरिकों से एक बात कहना चाहेंगे कि हम सभी भारत माँ के संतान हैं। हम सभी को एक दूसरे स्टेट पे कभी कटाक्ष नहीं करना चाहिए, उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। हम सब एक दूसरे को अगर ताना देते रहेंगे तो हम सब भी मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे। तो इसके साथ ही हम लोगों को एक नए बदलाव की ओर देखना चाहिए। किसी भी स्टेट को एक दूसरे को ताने नहीं मारना चाहिए।
कि किसी भी स्टेट को स्टेट के नागरिक को उसके पहचान के तौर पर उसको अपमानित नहीं करें। आइए हम सब मिलकर भारत माँ के जो भारत माँ के भारत माँ को एक मजबूती प्रदान कर सके, हम सब मिलकर उनकी उन्नति में ऐसा प्रयास करें। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।